जैसा कि आप सब वीडियो का टाइटल देखकर आए, अमीर और गरीब के बीच का अंतर, रिच यानी पुअर के बीच का अंतर। तो आज हम उसी बारे में एक एक करके बात करेंगे कि अमीर आखिर अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, गरीब आखिर गरीब क्यों होता जा रहा है। क्या उनके मैनेजमेंट में कुछ अलग सिस्टम है, गरीबों के मैनेजमेंट में क्या कुछ अलग सिस्टम है। क्या उनका इनकम सोर्सेस ज़्यादा है, गरीबों का इनकम सोर्सेस कम है। क्या उनके बच्चे ज़्यादा हैं, गरीबों के रहने की सुविधाएं नहीं हैं, या अमीरों की सुविधाएं बेहतर हैं, गरीबों की सुविधाएं तो थोड़ा भी नहीं है। इस वजह से गरीब गरीब ही रह जाता है। चलिए सारी चीज़ों पे बातें करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमीर एक व्यक्ति जो अमीर रहता है वो अमीरों से ही अपना तालमेल या उनके साथ उठना बैठना रखता है, और गरीब व्यक्ति गरीबों के साथ ही। सबसे बड़ी बात है माहौल की। आप जैसे माहौल में पलोगे बढ़ोगे वैसा ही आप बनोगे। उनका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है। उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और आपके बच्चे आपके बैंक बैलेंस के हिसाब से ही आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे। और अमीरों के बच्चे एक हों या दो, या किसी किसी के तो बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे ढेर लगे हुए हैं। किसी को 4 है तो किसी के 5 है, किसी के 6 हैं। सबके मतलब बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, और कमाने के जरिए एक हैं, या किसी किसी के पास वो भी नहीं है। किसी दिन मेहनत मजदूरी किया, नहीं तो किसी दिन वो भी नहीं मिला। लेकिन अमीरों का ऐसा नहीं है, उनका सारा सिस्टम सारा शेड्यूल फिक्स है। गरीबों का वो रिलेटिव से मिलने जाते तो एक एक हफ्ते तक वहीं पे मिलते ही रह जाते हैं। लेकिन अमीरों का ऐसा नहीं है, वो टाइम निकालते हैं। थोड़े टाइम निकाले, 10 मिनट 5 मिनट ऐसा मीटिंग की तरह की मीटिंग की है उनसे, जो 5 मिनट के लिए, वो भी बिजनेस पर्पज के लिए अपने रिलेटिव से मिले, नहीं तो वो नहीं मिलते। लेकिन गरीबों में ऐसा नहीं है, गए तो एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते, मानो तो पूरा महीना ही निकाल दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, उनको कोई जल्दी नहीं लगी है कि बच्चे की पढ़ाई छूट रही है, या हमारा कमाने का जो माध्यम बनाए थे वो टूट गया, या हमारा जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं अमीरों का लाइफ स्टाइल और गरीबों के लाइफ स्टाइल में। अमीरों का लाइफ स्टाइल सबको पता है, और गरीबों का लाइफ स्टाइल, मार्केट से गए 2 4 कपड़े लिए, और उस कपड़ों को संभाल कर रखे रहते हैं कि किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो तो उसको पहनेंगे। और अमीरों का डेली आए दिन चेंज करके कपड़े पहनते हैं, उनकी ये रिलेटिव लाइफ है। और दूसरी बात यह है कि अमीर हमेशा एक बिजनेस पे डिपेंडेंट, या एक वर्क पे, या एक काम पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। हालांकि गरीबों में ऐसा नहीं है। गरीबों में कोई एक काम आप सीख लो, या कोई एक काम आपने शुरुआत करी, तो पूरी तरह से आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। और जब शाम हो जाएगी तो आप ऐसा बार बार फील करोगे, अपने अंदर महसूस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। यहीं पे हमारा माइंड भी रिलैक्स करने की सोचता है, और हम माइंड के अपने सुनते हैं और रिलैक्स कर लेते हैं। इस वजह से हम मिडिल क्लास और गरीबी की स्थिति में ही फंसे रह जाते हैं। यह गरीबों की लाइफ स्टाइल। और अमीरों का ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस चलने लगा, तो उस बिजनेस को कोई मैनेजर रख दिए, या कोई और पार्टी को, थर्ड पार्टी को वो कंपनी हैंड ओवर किए। वो कंपनी चल रही है, उससे उन्होंने कुछ शेयर ले रहे हैं, और फिर दूसरी कंपनी वो स्टार्ट करने का सोचते हैं। ये है अमीरों की लाइफ स्टाइल, उनके जीने का तरीका। अब बात करते हैं जमा पूंजी की। अमीरों के पास जमा पूंजी बहुत रहती है, उनके पास बैकग्राउंड उनका तगड़ा रहता है। क्योंकि अमीर आज के टाइम में वही व्यक्ति बन सकता है जिसके बाप दादा बैंक बैलेंस छोड़े हों, या जिसके बाप दादा पहले के धनपति या कंपनियां चलाए हों। तो वही आज के टाइम में कंपनी चला रहा है। और रही बात गरीब की, तो गरीब के बाप दादा बेचारे के पहले भी वैसे थे, तो ये क्या ही विकास कर लेंगे।
गिने चुने कुछ लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो पिछले उनके गरीब लोग ही उनको खींचने की कोशिश करते हैं और उनके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। हालाँकि अमीरों में ऐसा नहीं होता है, उनमें चेंज है। उनमें अगर वो आगे निकल रहा है तो उनको लोग पुश करते हैं, उनके फेवर में लोग रहते हैं, उनको एक मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, यू कांट डू इट, आप ये कर सकते हो। लेकिन गरीबों में ऐसा नहीं है। लोग ये बार बार आपको बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाए हैं या तुम्हारे पिताजी बेलदारी किए हैं तो तुम भी वही कर सकते हो। बार बार उसके माइंड में, उसके मानसिकता में यही बताने की कोशिश की जाती है, जिससे सामने वाले अगली पीढ़ी की भी मानसिकता वही बन जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद वो कोशिश भी करना बंद कर देता है, उसको भी अंदर से लगने लगता है कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो यह गरीबों के माइंड सेट, सारा मैटर माइंड सेट का ही है। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप अमीरों के मुकाबले या उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप जो लाइफ अभी जी रहे हो, अगर आप कोशिश करो तो उस लाइफ से बेहतर लाइफ आपको मिल सकती है। अगर आप कोशिश करो, अपने सेविंग पे ध्यान दो तो। अगर आप ध्यान ही ना दो, जैसे कुछ पैसे आपने कमाए सेविंग करने के बजाय, आपके पास कुछ कपड़े हैं लेकिन फिर भी आप सोचो कि नहीं हम दो चार और कपड़े लेते हैं, शॉपिंग कर लें। आप खाने खा रहे हो लेकिन खाना में आपको अच्छी क्वालिटियाँ चाहने लगी, आप कुछ पैसे कमा लिए तो फिर आपने उसमें बदलाव कर दिया, तो आपके जो सेविंग या जो आपकी सैलरी उसी में से वो कटने लगी, उसमें से कुछ बचा नहीं कि जो आपके सेविंग में रहे। आप 10,000 का फ़ोन यूज कर रहे हो, लेकिन आपने थोड़ी सैलरी आपकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई अगले साल में, तो आपको लगने लगा कि ये 10,000 का फ़ोन आपकी यूज में ही नहीं है, यूज लेस हो गया, आपको नए फ़ोन की ज़रूरत है, तो आपने ले लिया। तो ऐसे आप अमीर नहीं बन सकते, आप मिलीनियर नहीं बन सकते। लखपति में आपकी काउंटिंग हो जाए वही बहुत है, करोड़पति में अरबपति में तो आप भूल ही जाइए। तो अगर आप खर्चे कम करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है कि अगर एक घर में 4 व्यक्ति हों तो 4 के चारों कमाओ, वो लेडीज़ हो या जेंट्स, सभी लोग कमाओ तो खर्चे कम होंगे, आने की आमदनी ज़्यादा होगी। वो मूवी आपने देखी हो ना कि खर्चा रुपया आमदनी अठन्नी, तो ऐसा मत करिए, आमदनी रुपया करिए और आप खर्चा चवन्नी अगर हो सके तो करिए तो बेहतर है। जितना सेविंग करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। हालांकि लाइफ आपकी मर्जी है, आप जैसे जियो, एडजस्ट करके जियो, या तो कुछ दिनों तक आप एडजस्ट करो उसके बाद खुल के आप लाइफ जियो, वो आपकी मर्जी है। अमीरों में ऐसा नहीं है, उन्होंने, उनके बाप दादा, उनके पूर्वजों ने बिजनेस चलाया है, बिजनेस टाइकून रहे हैं या धनपति सेठ रहे हैं, तो फिर उनके बेटों ने हैंड ओवर किया, फिर उस चीज़ों को उन्होंने डुबोया नहीं, उसको आगे ही आगे ले गए, इस वजह से वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि उनका इंजॉय ये सीक्रेट रहता है, ये सारी चीज़ें ओपनली नहीं पता चल पाती है कि कौन क्या कर रहा है या किस लाइफ का आनंद ले रहा है। तो सारी चीज़ें आपके माइंड सेट का ही है। अगर मेरी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट